वेलकम टू TDA कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपके साथ क्लास 12th का अकाउंटेंसी सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। एंड वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ क्लास 11th तक आपने जैसे भी पढ़ाई करी, प्रैक्टिकल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी या थ्योरी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, क्लास 12th में इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स एज वेल एज गुड कमांड ऑन योर प्रैक्टिकल टॉपिक्स, you must have a very good command on your theoretical topics also. तो क्लास 12th में TDA कॉमर्स क्लासेस में हम ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि आपका सारी प्रिपरेशन नॉट जस्ट प्रैक्टिकल बट थ्योरी भी कंप्लीट हो। एट द सेम टाइम क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट चैप्टर्स के, बिकॉज एज यू नो क्लास 12th में वन टॉपिक इज पार्टनरशिप एंड द अदर टॉपिक इज कंपनी। तो पार्टनरशिप से और कंपनी अकाउंट से क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आपके क्लास 12th सिलेबस में, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दैट। सो नाउ लेट अस डिस्कस द सिलेबस। अकाउंट्स क्लास 12th, there will be 2 papers in the subject. Paper 1 theory 3 hours 80 marks and paper 2 project work 20 marks. Let me clarify. थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि 80 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस होंगे। थ्योरी का मतलब है कि ये आपका पेपर है जो आपको अटेम्प्ट करना है फॉर 80 मार्क्स, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का मिक्सचर होगा। एंड प्रोजेक्ट वर्क इज द इंटरनल असेसमेंट जो आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में होती है, जिसमें आपको आउट ऑफ 20 मार्क्स दिए जाते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सिलेबस फॉर दिस 80 मार्क्स, क्योंकि यही है जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास 3 आवर्स होंगे, जहाँ पर वन पेपर ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन ऑफ 80 मार्क्स डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस A, B एंड C। नाउ लेट मी क्लैरिफाई। सेक्शन A, B एंड C में सेक्शन A will be compulsory and सेक्शन B and C are optional। मतलब आपको कोई एक सेक्शन चूज करना है, या तो सेक्शन B अटेम्प्ट करना है तो वो पूरा अटेम्प्ट करना है, और अगर सेक्शन B नहीं आप कर रहे तो आपको सेक्शन C अटेम्प्ट करना है और उसमें जितने क्वेश्चंस हैं वो सब अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन A will be of 60 marks and section B is of 20 marks, section C is of 20 marks. So you either attempt section B or you attempt section C. Section A 60 marks is compulsory and the entire 80 marks paper is of 3 hours. Now let us discuss section A. Section A 60 marks. Partnership accounts, ये हमारे पास 33 मार्क्स के लिए पूछा जाता है इन सेक्शन A. Section A is total of 60 marks, so partnership accounts is 33 marks and company accounts is 27 marks. कंपनी अकाउंट्स इज 27 मार्क्स एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स इज 33 मार्क्स। इसको देखते ही आपको ये चीज़ तो डेफिनेटली रियलाइज हो चुकी होगी कि आप दोनों बुक्स में से कोई एक नहीं चूज कर सकते हो कंफर्ट जोन में रहने के लिए, कि या तो हम पार्टनरशिप पढ़ लेते हैं या तो हम कंपनीज पढ़ लेते हैं। आपको दोनों पढ़ना है, फुल फ्लेज्ड तरीके से पढ़ना है। TDA कॉमर्स क्लासेस में पूरी पढ़ाई कराई जाती है, बिकॉज यू कैन नॉट रियली पास इफ यू स्किप इवन वन टॉपिक। नाउ पार्टनरशिप अकाउंट्स ऑफ 33 मार्क्स, दैट इज फाइन, बट इसका डिवीजन अब देखते हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर पार्टनरशिप बुक। इस चैप्टर में आपका बेस बनता है। आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखते हो, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हो। ये 2 मेन लर्निंग्स होती हैं आपकी इस चैप्टर में, और बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड मेनी मोर थिंग्स। किसी भी चैप्टर की पढ़ाई अगर आप ऐसा सोचोगे कि 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट इज़ रॉन्ग। हर चैप्टर को हम यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक करते हैं। वी मेक स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस शीट्स फॉर एवरी पॉइंट, और आपको शीट में अपना कमांड लाना है, सो दैट जब आप सारी शीट्स धीरे धीरे करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आपसे ईजिली हो पाए। जो कितने मार्क्स का आएगा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स 10 मार्क्स का आएगा। सेक्शन A में आएगा, कंपल्सरी क्वेश्चन होगा, बिकॉज पूरा सेक्शन A ही कंपल्सरी है ऑफ 60 मार्क्स। नाउ गुडविल, इस चैप्टर में यू लर्न मेनली 4 मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन।
What are the 4 methods of goodwill valuation? मैं आपको सिर्फ हेडिंग बता रही हूँ क्योंकि अभी हम यहाँ इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर रहे, हम ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं. इन डेप्थ स्टडी तो क्लासेस में होती है. सो गुडविल में 4 वैल्यूएशन मेथड्स आर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड. गुडविल वैल्यूएशन के बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. अब आपको एक चीज दिख रही होगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, and the other thing is dissolution of partnership firm. Please try to understand. Reconstitution of partnership का मतलब होता है कि existing partners के बीच में जो partnership contract था वो change हुआ है. Simple meaning of reconstitution of partnership is the existing contract between the partners is changing. अब change का reason क्या हो सकता है? Reconstitution के 3 reasons होते हैं. किसी पार्टनर का एडमिशन हो गया बिजनेस में, या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो गया, या उसकी डेथ हो गई ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब बिजनेस ही बंद हो रहा है. पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट नहीं चेंज हो रहा, बिजनेस बंद हो रहा है. बिजनेस के जितने असेट्स हैं दे आर बीइंग सोल्ड ऑफ एंड रियलाइज्ड, एंड व्हाटएवर वैल्यू इज रियलाइज्ड दैट इज यूज्ड टू पे ऑफ द आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. और जो भी उसके बाद पैसे बचते हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को सेटल होने में यूज होते हैं. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन भी आता है, रिटायरमेंट, डेथ भी आता है और डिसोल्यूशन भी आता है. बट अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो 15 मार्क्स लिखे हुए हैं दैट इज ओनली फॉर गुडविल, एडमिशन एंड रिटायरमेंट और डेथ. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन अलग आता है, एंड दिस इज हाउ द 33 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन ए आउट ऑफ 60 मार्क्स आर कवर्ड फ्रॉम पार्टनरशिप अकाउंट्स. ऑलराइट, अब 27 मार्क्स में कंपनी अकाउंट्स में कैसे डिवीजन हुआ है हम ये देखेंगे. 27 मार्क्स में ये जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, दैट इज द मोस्ट एग्जॉस्टिव चैप्टर्स. इसमें बेसिकली जो मेन सोल्यूशन होता है दैट इज जर्नल एंट्रीज. एक कंपनी अपने कैपिटल को कैसे रेस कर रही है, कंपनी कैपिटल को थ्रू इशू ऑफ शेयर्स रेस करती है. इन डेप्थ ऑब्वियसली हम अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको समझना है इशू ऑफ शेयर्स के मार्क्स देख करके कि 11 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर से क्वेश्चन आता है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी कंप्लीटेड, एंड ऑफ कोर्स मल्टीपल रिविजन्स आर इन्वॉल्व्ड. देन इशू ऑफ डिबेंचर्स, redemption of debentures and final accounts of companies. Issue of debentures और redemption of debentures इन दोनों चैप्टर्स से मिला करके 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. एंड अगेन आई विल से इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी जर्नल एंट्रीज इज द मेन सोल्यूशन. व्हाई एम आई सेइंग मेन सोल्यूशन? क्योंकि उन जर्नल एंट्रीज का करेक्ट अमाउंट असर्टेन करने के लिए आपको काफ़ी वर्किंग नोट्स को समझना पड़ता है, वर्किंग नोट्स प्रैक्टिस करने पड़ते हैं. जब आपके वर्किंग नोट्स सही तरह से बनते हैं तब आपकी जर्नल एंट्री का सही अमाउंट आता है और तब आपको फुल मार्क्स मिलते हैं. सो लॉट ऑफ हार्ड वर्क नीड्स टू बी डन. Then we have final accounts of companies. Final accounts of companies is of 7 marks, जहाँ पर हम थियोरेटिकली बेस समझते हैं कि कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट होता है, एंड मेनी अदर थिंग्स दैट वी विल अंडरस्टैंड. सो आई होप सेक्शन ए इज कंप्लीटेड. सेक्शन ए ऑफ 60 मार्क्स, 33 मार्क्स फ्रॉम पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड 27 मार्क्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स. नाउ वील मूव ऑन टू सेक्शन बी. सेक्शन बी. इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन बी, तो जैसा कि मैंने कहा था ये ऑप्शनल सेक्शन है. सेक्शन बी या सेक्शन सी में से हम कोई एक प्रिपेयर करते हैं. सेक्शन बी इज समथिंग दैट वी विल स्टडी. सेक्शन सी की पढ़ाई हम नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें वो अटेम्प्ट ही नहीं करना है एग्जाम्स में. ऑलरेडी हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमें थॉरली सेक्शन ए और सेक्शन बी की प्रिपरेशन करनी है. सेक्शन सी हम नहीं पढ़ते. सेक्शन बी में जो आपके पास टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपके क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इफ़ यू आर गोइंग फॉर CA, CUET एग्जाम्स, इन सब में ये टॉपिक्स कॉमन है. दैट इज वाई वी प्रिपेयर सेक्शन बी. सेक्शन बी इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज 20 मार्क्स. अब इस 20 मार्क्स में इस 20 मार्क्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है.
सेक्शन बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एनालिसिस शब्द का क्या मतलब होता है? किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना कि कंपनी का क्या टर्नओवर रहा एज कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द कंपनी, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज दैट द कंपनी हैज अर्नड एज कंपेयर टू द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री। ये सारी चीज़ों को एनालिटिकल स्टडी बोलते हैं। ये हम सीखते हैं सेक्शन बी में। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कम्स फॉर 4 मार्क्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज and financing activities of a company or a business firm। क्या मतलब हुआ? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब कंपनी के मेन बिजनेस ऑपरेशन से कंपनी को क्या कैश फ्लो का रिजल्ट हुआ, मतलब कितना पैसा आया और कितना पैसा गया मेन बिजनेस को करने में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कंपनी का काम है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कंपनी अपने सरप्लस फंड्स को कहां पर इन्वेस्ट कर रही है टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, टू कैपिटलाइज इट्स फंड्स। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की कंपनी ने अपने बिजनेस के शेयर कैपिटल को या डिबेंचर कैपिटल को कैसे रेज किया है, कैसे कॉस्ट मीट आउट करी हैं। ये चीजें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में टुगेदर पढ़ते हैं। टुगेदर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। दिस कम्स फॉर 8 मार्क्स। एंड देन द लास्ट चैप्टर इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में आप कई तरीके के रेशियोज पढ़ते हो, लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज। इन सारे रेशियोज की इन डेप्थ पढ़ाई हम करते हैं। So I hope the syllabus of accountancy is clear to you. Summing it up, section A is compulsory, 60 marks, 33 marks from partnership and 27 marks from companies. Section B is the optional section that you will choose in your exams. It comes for 20 marks. सारे questions इसके attempt आपको करने हैं। Financial statement analysis 4 marks का है, cash flow statement 8 marks का, and ratio analysis is for 8 marks. I hope the syllabus is clear, and now let us be ready to start our preparations for class 12th accountancy. TDA commerce classes में already classes start हो चुकी हैं and fresh batches are also now running. So enroll yourself at the earliest.